आज के वीडियो में सिर्फ हम ये जानते हैं ट्विन फ्लेम्स क्या है। हम ये जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स यानी कि एक ही सोल, एक ही फ्लेम के दो हिस्से, एक ही फ्लेम के दो हिस्से, उसे कहते हैं ट्विन फ्लेम्स। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्विन फ्लेम्स क्या है। वैसे हम सभी जानते हैं, पर फिर भी इस चैनल पर मैं आपको ट्विन फ्लेम्स के हर एक स्टेजेस को, हर एक डिटेल्स को शेयर करूंगी ताकि आपको गाइडेंस मिले, आपको हेल्प मिल जाए और आप अपनी इस जर्नी को बड़ी आसान बना पाएँ। तो स्टेप बाय स्टेप, हर एक विषय को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। एक एक प्रश्न को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी धीरज बनाए रखिएगा क्योंकि हर एक विषय को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में सिर्फ हम ये जानते हैं ट्विन फ्लेम्स क्या है। ट्विन फ्लेम्स की गहरे से गहरी जो सच्चाई है उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स यानी कि एक ही सोल, एक ही फ्लेम के दो हिस्से, एक ही फ्लेम के दो हिस्से, उसे कहते हैं ट्विन फ्लेम्स। आजकल देखने जाए तो ये ट्विन फ्लेम्स वर्ड बहुत प्रचलित है, पर अगर हम पुराने जो हमारे संस्कृति को अगर समझें, आध्यात्म को समझें या हमारे शास्त्रों को समझें तो इसमें कहा जाता है शिव और शक्ति। ट्विन फ्लेम्स को हमारी भाषा में कहा जाता है शिव और शक्ति। तो ट्विन फ्लेम्स कहें या शिव शक्ति कहें, दोनों एक ही चीज़ हैं। शिव और शक्ति दोनों एनर्जी के फॉर्म्स हैं। शिव भी एनर्जी है, शक्ति भी एनर्जी है, दोनों एनर्जी के फॉर्म्स हैं। इसी प्रकार से ट्विन फ्लेम्स, फ्लेम यानी कि ऊर्जा, प्रकाश, फ्लेम यानी कि ऊर्जा, प्रकाश, और ट्विन यानी कि दो, एक जैसा ही दूसरा, तो एक ही ऊर्जा के दो हिस्से यानी कि ट्विन फ्लेम्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ अधिक जानते हैं। तो एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम्स है क्या, ये इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं और इनके आने के पीछे का मकसद क्या है। तो उत्पत्ति की अगर बात करें, ट्विन फ्लेम्स है क्या, तो जैसे मैंने कहा शिव और शक्ति, हम सरल भाषा में समझते हैं शिव और शक्ति। तो शिव को हम समझेंगे आत्मा, शिव को हम समझेंगे एक ऊर्जा जो कंप्लीट फॉर्म में है, आत्मा का पूर्ण स्वरूप, ऊर्जा कंप्लीट फॉर्म में है, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट फॉर्म है, इसे एक सर्कल समझ लीजिए आप, एक गोल सर्कल, ये उसका कंप्लीट फॉर्म हो गया। अब इसके अंदर दो प्रकार की पोलैरिटीज हैं, दो प्रकार की क्वालिटीज, ठीक है। यानी कि ऊर्जा का एक कंप्लीट फॉर्म हो गया, उसमें एक जो सर्कल बना, सर्कल का एक हिस्सा, सर्कल के अंदर की एक क्वालिटी है शक्ति। सबसे पहले हम इसे समझते हैं, यानी कि शिव जो है ऊर्जा का एक कंप्लीट फॉर्म है, उसका एक महत्व हिस्सा जो है वो शक्ति है, और ये शक्ति के दो पोलैरिटीज हैं। इस तरीके से हम समझेंगे। पहला स्टेप हो गया एक सर्कल, दूसरा स्टेप हो गया उस सर्कल की एक शक्ति यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा का पूर्ण रूप, और उस ऊर्जा के पूर्ण रूप में से शक्ति का बाहर आना, यानी कि शिव में से शक्ति प्रकट होना। अब शक्ति के दो हिस्से होना, एक है मस्कुलाइन, एक है फेमिनाइन। शक्ति के ही दो हिस्से हैं, एक है मस्कुलाइन, एक है फेमिनाइन, ठीक है। पर मस्कुलाइन ऐसा नहीं है कि मस्कुलाइन सिर्फ मस्कुलाइन है, मस्कुलाइन के अंदर भी वही पूर्ण ऊर्जा यानी कि आत्मा और शक्ति का मिलन है, और फेमिनाइन के अंदर भी वही ऊर्जा यानी कि आत्मा और शक्ति का मिलन है। दोनों के डीएनए से ही मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक भी बनी है, फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक भी बनी है, दोनों के मिलन से ही। यानी कि यूँ समझ लेते हैं कि एक माँ और बाप है, जो फादर है वो शिव है और मदर है वो शक्ति है। फादर के बिना मदर किसी काम की नहीं है और मदर के बिना फादर किसी काम के नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
और इनकी शक्ति के संयोग से अगर दो बच्चे पैदा होते हैं, एक बॉय चाइल्ड और एक गर्ल चाइल्ड, तो ये दोनों शक्ति के स्वरूप ही हो गए। यानी कि बॉय चाइल्ड में भी मदर और फादर के ही डीएनएस हैं, गर्ल चाइल्ड में भी मदर और फादर के ही डीएनएस हैं, पर फिर सिर्फ इनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं। बस यहाँ तक आपको समझना है कि ट्विन फ्लेम्स यानी कि शक्ति के दो हिस्से, एक है मस्कुलाइन, एक है फेमिनाइन। मस्कुलाइन में भी फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक हैं, पर डोमिनेंट है मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक। और इसी तरीके से शक्ति में भी मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक है, पर डोमिनेंट है फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक। और ये हो गए ट्विन फ्लेम्स। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एक पूर्ण ऊर्जा के स्वरूप से शक्ति के जो दो हिस्से हुए, पूर्ण ऊर्जा के स्वरूप की शक्ति के दो हिस्से मस्कुलाइन और फेमिनाइन में बटे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्यों बटते हैं, क्यों बटते हैं? तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरी कायनात ड्युअलिटी में है। यानी कि अगर आप अग्नि को देखते हैं, अग्नि को अनुभव करते हैं, तो अग्नि आपको जलाती है, तो ये अग्नि का, ऊर्जा का, शक्ति का एक स्वरूप हो गया। पर उसका दूसरा छोर कहाँ है? अतिशय ठंडा, बर्फीला। यानी कि टेम्परेचर अगर एक शक्ति हो गई तो उसका एक छोर है अग्नि, दूसरा छोर है बर्फीला, ठंडा। तो एक ही शक्ति के दो स्वरूप हो गए, अतिशय गर्म, अतिशय ठंडा, एक ही शक्ति के दो स्वरूप। इसी प्रकार से पूरा जगत ड्युअलिटी फॉर्म में है, जहाँ एक छोर पर पूरी पॉजिटिविटी है तो दूसरे छोर पर संपूर्ण नेगेटिविटी है। एक छोर पर पूरा प्रकाश है तो दूसरे छोर पर पूरा अंधकार है। एक छोर पर सूर्य है तो दूसरे छोर पर चंद्रमा है। और एक छोर पर अगर मस्कुलाइन है, पुरुषत्व है, तो दूसरे छोर पर स्त्री तत्व है। तो ये हो गए शक्ति के दो रूप, और इसी से जगत की उत्पत्ति है, संभव इसी से है जगत। ठीक है, तो अब ये दो स्प्लिट क्यों होते हैं? तो कि यहाँ ड्युअलिटी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को अनुभव करने के लिए। वरना अगर सिंगुलरिटी होती तो हर जगह सिर्फ शिव होते, शक्ति का कोई स्वरूप ना होता, ना ये बेल, पत्ते, छोर, फूल कुछ होते, ना कोई स्त्री तत्व होता, ना यहाँ पे कहीं नरमाश होती, ना प्रेम होता, सिर्फ खड़क होते, पहाड़ होते, ग्रीनरी कहीं होती नहीं, पानी कहीं होता नहीं। अगर स्त्री तत्व ना होता तो सिर्फ अगर ऊर्जा का एक ही स्वरूप रहता तो पूरा जगत स्थिर रहता, पूरा जगत बंद होता, वो चलित नहीं होता, चंचल नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। तो जब शक्ति के दो हिस्से हुए, स्प्लिट होते हैं, तभी वो चलित होता है, परिवर्तित होता है। शक्ति अपना फॉर्म बदलती है तभी तो वो परिवर्तन में आती है। बर्फ पिघलता है तो पानी बनता है, पानी गर्म होता है, शक्ति का रूप परिवर्तित होता है तो भाप बनता है, स्टीम। तो शक्ति परिवर्तित तब होती है जब वो ड्युअलिटी में आती है, और इस वजह से ये ड्युअलिटी क्रिएट हुई है, तभी ये जगत चलित है, सब कुछ मूवेबल है, सब कुछ विनाशित है, विनाश होने वाला है। वरना सब कुछ ठोस हो जाता, अखंड हो जाता, कुछ भी विनाश नहीं होता, एज इट इज रहता। आपकी दाढ़ी का एक बाल जितना होगा उतना ही रह जाता, या फिर आप जितने पैदा हुए उतने ही रह जाते, पर संभावना ये है कि आप पैदा कैसे होते, या दाढ़ी का बाल उगता कैसे अगर शक्ति ना होती तो ये पूरा जगत स्थिर और स्थूल हो जाता अगर शक्ति के दो हिस्से ना होते। तो ट्विन फ्लेम्स की उत्पत्ति क्यों होती है, यानी कि शक्ति का विभाजन क्यों होता है? क्योंकि जगत तभी चलित होता है, तभी मूवेबल होता है, परिवर्तित होने वाला होता है। ठीक है, ये कारण है। अब आते हैं ट्विन फ्लेम्स की बात पर कि फिर ये ट्विन फ्लेम्स जन्म क्यों लेते हैं और आपस में मिलते क्यों हैं।
इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि जब शक्ति के दो हिस्से होते हैं तो ये दोनों हिस्से अलग अलग जीवन में हर प्रकार के अनुभव लेते हैं, हर प्रकार के एक्सपीरियंसेस को पाते हैं। डार्क और लाइट, गर्म और ठंडा, अच्छा और बुरा, सुख और दुख, हर प्रकार की ड्युअलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, हर प्रकार के अनुभव लेते हैं, लेसन्स लर्न करते हैं और ये इवोल्यूशन की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। अब इतने लेसन्स लर्न कर लिए हैं या इतना सब कुछ अंडरस्टैंड कर लिया है, ये जर्नी शुरू कब होती है? जब आप स्प्लिट होते हैं, एक फ्लेम से दो हिस्सों में बंटते हैं, वहाँ से ये जर्नी शुरू होती है। और कंप्लीट कब होती है? जब सारे एक्सपीरियंसेस और लर्निंग प्रोसेस आपने कंप्लीट कर ली होती है और उस समय पे आप वापस अपने उस ओरिजिनल फॉर्म में रीयूनाइट होने के लिए नज़दीक आते हैं। अब जन्म लेने से पहले ही आपने स्पिरिचुअल में डिसाइड किया होता है कि जैसे यहाँ पे आप अलग अलग शरीर में हैं, पर कई जीवन आपने ऐसे भी लिए हैं कि जहाँ पे आप दोनों रीयूनाइट है, दोनों सोल्स, शक्ति के दोनों हिस्से एक होकर ही एक शरीर में अनुभव ले रहे हैं, वो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, फिर वापस सेपरेट होकर भी एक्सपीरियंस किए हैं। तो बहुत सारे अनुभव शक्ति के रूप में आपने किए हैं, इकट्ठे मिलकर, अलग होकर, डार्कनेस के, लाइट के। कभी आप लाइट का एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपका दूसरा हिस्सा डार्कनेस को जी रहा है, और कभी आप लाइट के एक्सपीरियंस में हैं तो आपका दूसरा हिस्सा डार्कनेस को जी रहा है। तो ये एक्सपीरियंसेस आपने अलग अलग तरीके से किए हैं। अब समझिएगा, 50 पॉइंट आपने गेन किए और 50 पॉइंट आपके काउंटर पार्ट ने गेन किए हैं। एक जीवन में आप दोनों अपने अपने 50 पॉइंट को मिलाकर 100 पॉइंट कर लेंगे। चैलेंज ये होती है ना। जर्नी सरल है कि जहाँ जहाँ आपने जितने अनुभव लिए, आपने जितना कुछ सीखा है, वो आपकी क्वालिटीज़ हो गई। आपके काउंटर पार्ट ने जिस जिस जीवन में जितना सीखा है, जितना अनुभव किया है, वो उनके लेसन्स हो गए। आप दोनों ने स्प्लिट होने के समय ही आपने लेसन्स चूज़ कर लिए हैं। कितने जीवन लेंगे, क्या लेसन्स लर्न करेंगे, क्या अनुभव करेंगे, कब वापस रीयूनाइट होंगे, पर बस समय चलता जाता है, आपके अनुभव ख़त्म होते जाते हैं और आप जब उस रेल्म में वापस रीयूनाइट होते हैं जहाँ पे कंप्लीशन करना होता है, वहाँ पे फाइनली डिसाइड करते हैं कि आपने जो गेन किया है आप वो मुझे ट्रांसफॉर्म करेंगे, मैंने जो गेन किया है मैं आपको ट्रांसफॉर्म करूँगा, और हम दोनों मिलके एक पूर्ण सर्कल के रूप में वापस आएंगे। और इस जीवन में आप शरीर लेकर आ गए, चैलेंजेस भी वही लेकर आए हैं जो आपको पूरी करनी है, आपको अनुभव करने हैं। परिस्थितियाँ भी वही लेकर आए हैं जिससे आपको उबरना है। क्वालिटीज़ भी वही लेकर आए हैं जो आप दोनों की ऑपोजिट हैं। यानी आपकी स्ट्रेंथ इनकी वीकनेस हो सकती है, इनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो सकती है। ऐसे ही तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। तो ये ट्विन फ्लेम्स की उत्पत्ति इस जगत में क्यों होती है, ये क्यों जन्म लेते हैं? तो कि सारे एक्सपीरियंसेस को कंप्लीट करने के बाद जब ये रीयूनाइट होने के लिए इस धरती पे आते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा का पुंज ये क्रिएट करते हैं दो जन मिलकर, जिसे पावर कपल, पावर सोल कहा जाता है, जिनके मिलन से एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है जिससे पूरा जगत स्पंदन करने लगता है। ऐसे स्पंदन, ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं इनके मिलन से, जिससे पूरा जगत झूम उठता है। प्रेम की एक नई व्याख्या, जीवन की एक नई व्याख्या या कुछ नए क्रिएशन के लिए इनका मिलना होता है। उद्देश्य ये है ट्विन फ्लेम जर्नी का। ट्विन फ्लेम जर्नी बस इतने शब्दों में ख़त्म होने वाली नहीं है। ये जर्नी बहुत गहरी है, बहुत गहरी। पर ट्विन फ्लेम जर्नी के हर एक पड़ाव को हर एक वीडियो में अलग अलग तरीके से मैं आपसे डिस्कस करूँगी। पर यहाँ पे ये समझिएगा कि आप अगर ट्विन फ्लेम है तो आपका लक्ष्य आपका क्रिएशन होना चाहिए, आपका लाइफ पर्पस होना चाहिए। आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या जगत को देने आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है, क्या लेसन्स लर्न करने हैं और कंप्लीशन कैसे करना है। चाहे आप साथ में रहो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में अलग अलग रहो, चाहे आप बात करो, चाहे आप एक दूसरे से बिल्कुल भी बात ना करो, पर फिर भी आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। किसी भी हाल में आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। बस ये अनुभव करना ज़रूरी है।
अगर आप इस चीज़ को अनुभव कर पाते हैं तो यकीन मानिए किसी को पाने में सुख नहीं है, किसी को शरीर से पाने में सुख नहीं है, चाहे वो आपका ट्वीन ही क्यों ना हो। आपको अपने भीतर ही उसको पाना है। ऊर्जा का वो स्वरूप सर्कल अपने आप बन जाएगा। आपकी दूसरी पोलैरिटी जो बाहर दूसरे शरीर में है, अगर आप फेमिनाइन हैं तो मस्कुलिन पोलैरिटी दूसरे शरीर में है, पर वो पोलैरिटी आपके अंदर ही है। कैसे भी आप उसको अपने अंदर पाओ, और जब आपने उसे अपने अंदर पा लिया, बाहर के शरीर का तो क्या है, वो तो नश्वर है। हो सकता है आपके जीवन में आ भी जाए, आप कुछ क्षण आनंद के अनुभव कर भी लें, पर फिर भी शरीर है, कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा, चाहे आपका चाहे उनका। तो लक्ष्य ये होना चाहिए इनर बैलेंस। ट्विन फ्लेम की जर्नी को और आगे बढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ला रही हूँ मैं, ट्विन फ्लेम्स का पर्पस क्या होता है, और इसके बाद हम ये भी समझेंगे सोलमेट्स क्या है, कार्मिक्स क्या है। इसके अलावा ट्विन फ्लेम्स के बहुत सारे विषय, जैसे ट्विन फ्लेम्स यहाँ क्यों मिलते हैं और ये एक दूसरे को मिरर क्यों करते हैं, और बहुत 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 सारे क्वेश्चंस। और दूसरा, इस वीडियो से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एक और इनिशिएट मैं करने जा रही हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आएंगे और पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं करूं, तो इंस्टा के ऊपर हमारे इस पेज को आपको फॉलो करना है। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं शॉर्ट में वहां पे आपको सेंड कर दूंगी। यानी कि पर्सनल क्वेश्चन का पर्सनल आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। इस जर्नी को मैंने जिया है, इस जर्नी को मैंने अच्छे तरीके से समझा है, और वही गाइडेंस, वही नॉलेज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद।